जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए माना जाता है। इन्हें शोषणी ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से तीसरे स्थान पर हैं। इन्हें तीनों लोकों को सबसे शक्तिशाली और सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और उन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण से इन्हें तांत्रिक देवी भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, चावल, पुष्प और फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयों का, खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन कर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें। इससे माँ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षित और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती है बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद भी देती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मन में जो भी कामना हो वह मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते समय यदि आपके मन में कोई कामना है तो माता के सामने अवश्य बोलें। माता त्रिपुर सुंदरी सभी की मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी सुख, सौभाग्य तथा सभी कष्टों को दूर कर देती हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं में से माता त्रिपुर सुंदरी ऐसी माता हैं जो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्टों को तो दूर करती हैं, साथ ही ग्रस्त जीवन में खुशियों का आशीर्वाद भी देती हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का बड़ा महत्व होता है। प्रतिदिन गुप्त नवरात्रों में माता के प्रत्येक स्वरूप की आराधना करें। माता अपने भक्तों के जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट इसी प्रकार से दूर हो जाते हैं जिस प्रकार से अग्नि के पास आकर के पतंगा नष्ट हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से व्यक्ति को शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इस दिन माता के प्रिय भोग उनको समर्पित करें। माता के मंत्रों का जाप करें और साथ ही
माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी को खाना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो माता सभी दुखों का अंत कर देती हैं। माघ गुप्त नवरात्रि में की गई तांत्रिक साधना विशेष फलदायी होती है। साधक इस दौरान श्री विद्या साधना, महाकाली साधना, बगलामुखी साधना आदि करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से गुप्त विद्या और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से निवारण तो मिलता ही है, साथ ही व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर कोई व्याधा हो, ग्रहण की अशुभ दृष्टि हो, तो अशुभ दृष्टि भी शुभता में बदल जाती है। इसलिए सभी को माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता शक्ति स्वरूपा सभी की मनोकामनाएं पूरी करने के साथ साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी कराती हैं। व्यक्ति को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जब तक संसार में रहता है हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें। माता की पूजा के बाद में आप गरीबों में कुछ दान पुण्य भी करें। जैसे माता की पूजा कर लें, उसके बाद में 5 या 7 कन्याओं को कुछ फल, मिठाई या कुछ वस्त्र वगैरह अगर आप बांटना चाहें या एक ही कन्या को देना चाहें तो आप दें। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और वहाँ पर एक सफ़ेद धागा लेकर के लपेट करके जरूर आएं। 7 परिक्रमा दें। इससे जीवन में आ रहे कष्ट और संघर्ष दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही सुहागन महिलाओं को माता के सामने श्रृंगार समर्पित करना चाहिए और सुख सौभाग्य के लिए, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी यौवन प्रदान करती हैं, आकर्षण प्रदान करती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारा शरीर निरोगी रहे, काया सुंदर रहे और आपका आशीर्वाद प्रदान हो, अटल सौभाग्य प्राप्ति का आप वरदान दें। तो माता अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। माता के सामने चढ़ा हुआ श्रृंगार आप जरूर उठाएं और उसको आशीर्वाद के रूप में प्रयोग करें। खासकर सिंदूर, माता के सामने सिंदूर जरूर चढ़ाएं। यह सौभाग्य का चिन्ह होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है और इससे पति पर आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माता त्रिपुर सुंदरी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।